Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शीर्षक है अरब सागर के आसपास। इसमें कुछ बहुत देसी से शब्द आएंगे। लंबी कविता है, थोड़ा हौसला रखिएगा। बांस के करची और फट्टे पर सूखती है बाबा की सफेद धोती। उसके कोने उड़ते हैं फर फर फर। मेरा 7 साल का चकित मन भी उड़ता है साथ साथ। ये हवा कते से आवे छे? ये हवा कहां से आती है? मैं पूछता हूं। पछुआ छिए पश्चिम से। पछुआ है पश्चिम से, बाबा कहते हैं। वहां कहां से? अरब सागर से। कौन फूंकता है? तुम्हारे बाबा के बाबा के बाबा। मैं सब भूल रटने लगता हूं बाबा के बाबा के बाबा के बाबा। खुद को लुटा देता हूं मैं उस संगीतात्मकता पर। दिन भर एक पतंग की तरह डोलता हूं बाबा के बाबा के बाबा के बाबा। उसी संगीत को खोजता अब मैं आ गया हूं अरब सागर के पास, मुंबई। मुंबई का वो इलाका जहां मैं रहता हूं वर्सोवा है। वहां पथरीला समंदर है। वर्सोवा तट पर पत्थर हैं बड़े बड़े, जिन पर बैठ प्रेमी जोड़े सपने देखते हैं। पर छोटे छोटे बहुत से पत्थर बाहर सड़कों पर हैं, लोगों के हाथों में और सीनों में भी। और जब तक कि वक्त बदल न जाए, वो हिंदू लड़की बुर्का डाल मिलती रहेगी अपने उत्तर भारतीय हिंदू प्रेमी से। कई बार ये पत्थर बेहतर समझ पाते हैं उनके प्रेम को, नहीं? इस उत्तर आधुनिक तटीय शहर, अक्सर मैं इस पशुपेश में रहता हूं कि समंदर जहां घर है, समंदर के बाद एक सड़क है। इस सड़क के इस तरफ कॉफी हाउस है, तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह है। और उस सड़क के उस तरफ एक समंदर है। पता नहीं कब से है वो। और इस सड़क पर चलते हुए मैं हमेशा, मेरे लिए एक बहुत दुविधा वाली चीज होती है कि ये समंदर, मुझे लगता है, हालांकि मेरा घर बिहार में है, पर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बिहार के मेरे गांव से जुड़ता होगा ये समंदर। इस उत्तर आधुनिक तटीय शहर और प्रागैतिहासिक समुद्र के बीच बढ़ता हूं मैं बार बार वर्सोवा के तट पर। वहां बैठ लगता है एक छोटे से जहाज या नाव से बहुत पहले के खोए हुए मेरे चरवाहे पुरखे गाय भैंस बकरियों के साथ एक दिन वापस लौट आएंगे, अपने साथ पर्शिया और इजिप्ट से संकर नस्ल के कई पौधे और बीज लेकर, और गले लगाकर कहेंगे मुझसे, हाँ मैं भी फूंकता था, मैं तेरे बाबा का बाबा का बाबा। और उजागर करेंगे कई नए विचार, मनगढ़ंत बातें, परिकल्पनाएं कि जैसे लाजवंती को शर्माते देख उन्हें मजा नहीं आता, कि जिंदा मछलियों के शरीर में कांटे पहले से नहीं होती, वो कांटे उगाती है बस अपनी आत्मरक्षा के लिए, कि ये राजा चाहे विकास जो भी कर ले, आदमी सही नहीं है। उन्होंने इतिहास देख रखा है। उन्होंने इतिहास देख रखा है, पर उन्हें ताज्जुब है कि उनके पुरखों का नाम नहीं है किसी भी इतिहास में। वो पुरखे जिन्होंने आजादी की कई लड़ाइयां लड़ी खुद से, अपने मध्यकालीन मन से, जिन्होंने तलवार, भाले, बर्छे को घर के सबसे उदास अंधेरे कोने में धकेल दिया।
पुरखे जिन्होंने खून नहीं बहाया बेवजह, जिन्होंने पानी बचाया, पेड़ लगाए, फसलें उगाई, 4 ब्याह और 12 बच्चों के युग में जिन्होंने एक ही लड़की से प्रेम किया ताउम्र, जो तारे देखकर बारिश बताते थे, जो मिर्च, नई शराब के नुस्खे और हारमोनियम लाए थे किसी दूर देश से, वो पुरखे जो अपने बच्चों के सवालों से उकताते नहीं थे। उनका नाम कहीं नहीं है इतिहास में। वे मुझसे पूछते हैं, मैं भी उनमें से किसी को नहीं जानता, पर मैं यह जानता हूं कि बहुत से पुरखे जब फूंकते हैं एक साथ तो अरब सागर से हवा आती है, हजारों मील दूर किसी गांव में, ताकि सूखती धोती की पृष्ठभूमि पर एक बाबा और पोते के बीच बातचीत हो अपने भूले हुए पुरखों पर।